बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कास्ट अकाउंटिंग BBA 4 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 2 मटीरियल कास्टिंग method. Following information is to be used in casting inventories in October 31st for the month of October 31st. October 1st beginning balance 800 units at the rate of $6. 5 October purchases 200 units at the rate of 7. 9 October purchases 200 units at the rate of 8. 16 October issued 400 units. 24 October purchased 300 units at the rate of 9. 27 October issued 500 units. Required the cost of material used in the cost assigned to October 31st inventory by using each of these perpetual inventory casting method. First in first out, last in first out, average using a material ledger card, rounding unit cost to the nearest cent. So this is the data और इससे हमने अब मटेरियल लेजर कार्ड बनानी है और कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड और कास्ट असाइन्ड टू एंडिंग इन्वेंट्री परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और एवरेज मेथड से इसको हमने सॉल्व करना है। तो पहला मेथड हमारा है पाइपो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। एज़ यूजुअल एक्सरसाइज नंबर 1 में जिस तरह हमने टेबल यानी जो फॉर्मेट हमने बनाई थी उसी तरह का फॉर्मेट है। डेट का कॉलम, रिसीट परचेज का कॉलम, इशूड का कॉलम और बैलेंस का कॉलम। फिर रिसीट, इशू और बैलेंस के कॉलम में अपनी सब कॉलम्स है यूनिट्स, रेट्स, अमाउंट। तमाम तीनों में इसी तरह यूनिट्स, रेट्स, अमाउंट, यूनिट्स, रेट्स और अमाउंट। सबसे पहले 1 अक्टूबर यानी हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम रखते हैं, अप टू डेट रिकॉर्ड रखते हैं। तो डेट वाइज हम हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। 1 अक्टूबर को हमारे पास बैलेंस था 800 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 6, 4800 इसकी अमाउंट बनती है। 5 अक्टूबर को 200 यूनिट्स हमें रिसीट हुई, परचेज हुई, $7 पर यूनिट, 1400 इसका अमाउंट बनता है। इस तरह हमारा बैलेंस हुआ 800 यूनिट्स 1 अक्टूबर को और 200 यूनिट्स 5 अक्टूबर को एट द रेट ऑफ 7 और एट द रेट ऑफ 6। फिर 9 अक्टूबर को 200 यूनिट्स की मज़ीद ख़रीदारी हुई $8 पर यूनिट के हिसाब से, 1600 अमाउंट। इसी तरह हमारा बैलेंस में 200 यूनिट का इजाफा हुआ एट द रेट ऑफ 8, 1600। ये हमारी 3 किस्म की यूनिट्स हैं जो यहाँ हमने मेंशन की है। 800 यूनिट्स, 200 यूनिट्स एंड 200 यूनिट्स। अब 16 अक्टूबर को जब हम इशू करेंगे यानी 16 अक्टूबर को यहाँ क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इशू 400 यूनिट्स। अब इन 400 यूनिट्स को जब हम इशू करेंगे तो हम इशू के कॉलम में लिखेंगे, लेकिन मेथड हमारी होगी FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन हमारे साथ 1 अक्टूबर को जो यूनिट्स मौजूद थे हमारे बैलेंस में, ये हमारी फर्स्ट इन है। तो लिहाजा इनमें से हम 400 यूनिट जो है ये इशू करेंगी एट द रेट ऑफ 6 क्योंकि उसका रेट 6 है और ये हमारे पास बनता है 2400 अमाउंट। सो हमारा बैलेंस अपडेट हुआ और इस तरह अब हम इशू के बाद हम अपनी बैलेंस को देखेंगे तो ये बनता है 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6, 2400, 200 units at the rate of 7, 1400, and 200 units at the rate of 8.
अब चूंकि हमारे पास 800 यूनिट्स 1 अक्टूबर को थी, लेकिन इसमें से 16 अक्टूबर को 400 यूनिट्स हमने यूज़ की, इशू की, तो हमारे पास बैलेंस में उसी में से रह गए 400। तो लिहाजा फाइपो मेथड हो या लाइफो मेथड हो, तो उसमें आपका बैलेंस जो होगा वो अपडेट होगा हर इशू के बाद। अब 24 अक्टूबर को फिर ट्रांजैक्शन है, 300 यूनिट्स की ख़रीदारी है, $9 पर यूनिट के हिसाब से 2700 अमाउंट बनती है। इस तरह हमारे बैलेंस में इजाफा हुआ, 300 यूनिट्स $9 और इसकी अमाउंट है 2700। अब हमारी बैलेंस में 4 क्वांटिटीज़ है, 400 @ 6, 200 @ 7, 200 @ 8 और 300 @ 9। अब 27 अक्टूबर को जब हम इशू करेंगे तो हमारे लिए इशू में कहा गया है कि आप 500 यूनिट इशू कर लें। यानी यहाँ देखिए 27 अक्टूबर को 500 यूनिट्स इशूड हैं। अब 500 यूनिट्स को हम इशू करेंगे 5O मेथड से। तो 5O से मतलब कि हमारे पास 24 अक्टूबर से ऊपर और 16 अक्टूबर के दरमियान जो हमारी फर्स्ट इन क्वांटिटी है वो 400 यूनिट्स है। तो सबसे पहले हम इन 400 को लेंगे, क्योंकि हमारी क्वांटिटी 500 इशू है, लेकिन हमारे मेथड के हिसाब से हमारे पास फर्स्ट लाट में जो फर्स्ट इन है वो 400 है, उसमें से 400 लेंगे चे के हिसाब से, और फिर मज़ीद 100 यूनिट्स हम दूसरी लाट से लेंगे जो 400 के बाद आता है 200, उसमें से 100 लिया जाएगा 7 रुपये के हिसाब से 700। इस तरह जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो जब भी आप इशू करते हो तो इशू से पहले जो बैलेंस का कॉलम है इसको आप अंडरलाइन किया करें। यानी एक अंडरलाइन हमने करना था 16 अक्टूबर से पहले, यानी 9 अक्टूबर को जब हमारी बैलेंस 200 @ 8 हमने लिखी, उसके बाद इसको हमने अंडरलाइन करना था, और 16 अक्टूबर को जब हम इशू करेंगे तो अंडरलाइन के बाद ये बैलेंस अपडेट होगा। अब जब भी इशू होगा उसके बाद आप अपनी बैलेंस को टोटल यानी बैलेंस का जो कॉलम है, यूनिट्स, रेट और अमाउंट, इन सब को यहाँ आप अंडरलाइन करें, ताकि आपको पता हो कि ऊपर वाला काम जो है वो कंप्लीट हुआ है और इसके बाद ये बैलेंस जो है ये अपडेट हो चुका है। तो लिहाजा 27 अक्टूबर को जो इशू हम करेंगे, ये 16 अक्टूबर को जो बैलेंस हमने अपडेट किया था 400 सबसे पहले हो जाएंगे, क्योंकि वो फर्स्ट इन में है। फिर रिमेनिंग 100 यूनिट जो है वो बाकी दूसरी लाट में से 200 में से जाएंगी @ 7। तो ये हमारी टोटल 500 यूनिट्स जो है वो बराबर होंगी। इस तरह 31 अक्टूबर को हमारे पास कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड अंडर 5O है 5500, और हमारे पास बैलेंस में 3 किस्म की क्वांटिटीज़ हैं। एक हमारे पास 100 यूनिट्स है @ 7, क्योंकि 400 जो थे वो चले गए, 200 में से 100 चले गए, 100 अब रह गए, तो 100 हमारे पास बैलेंस में रह गई। अब ये बैलेंस अपडेट हुआ 27 अक्टूबर के बाद। तो 100 यूनिट्स हमारे पास 7 रुपये वाले मौजूद हैं, 200 यूनिट्स हमारे पास 8 रुपये वाले मौजूद हैं, और 300 यूनिट्स हमारे पास 9 रुपये वाले मौजूद हैं। तो इस तरह ये हमारी 31 अक्टूबर को बैलेंस ऑफ यूनिट्स होगी। ये थी हमारी पाइपो मेथड। इसके बाद हमारी जो दूसरी मेथड है वो है लाइफो मेथड। अब लाइफो में हम वही डेटा यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड यानी कास्ट ऑफ मटेरियल इशूड और बैलेंस की जो कास्ट आप मालूम करेंगे, तो लाइफो से मतलब लिस्टेड, जब हम इशू करेंगे तो लेटेस्ट परचेज में से इशू करेंगे, और ये यहाँ पे आपको अब रिफ्लेक्ट होगा। 1 अक्टूबर को इसी तरह हमारे पास बैलेंस में यूनिट्स हैं $800 यूनिट्स है, और इसकी रेट है 6, 4800 अमाउंट बनती है। 5 अक्टूबर को परचेजेस है 200 @ 7, 1400, बैलेंस में इजाफा हुआ 200 का @ 7, 1400 का। फिर 9 अक्टूबर को परचेजेस है 200 @ 8, 1600, इसी तरह बैलेंस में इजाफा हुआ 200 @ 8, 1600। ये एज यूजुअल तमाम मेथड्स में मासिवाई एवरेज की इसी तरह आपने रिकॉर्ड करना है। फिर अब 16 अक्टूबर को इशू है। अब इशू हमने 400 यूनिट्स करने हैं, क्योंकि डेटा में हमें ऊपर कहा गया था 400 यूनिट्स आपने इशू करनी है। अब 400 यूनिट्स हम इशू करेंगे अकॉर्डिंग टू लाइफो। तो लाइफो में हमारे जो लास्ट इन है वो 9 अक्टूबर वाली है।
यानी अगर आप देखें तो आपके बैलेंस में लास्ट इन यानी 16 से पहले जो आता है वो 9 अक्टूबर आता है, और 9 अक्टूबर को हमारे पास हमारे बैलेंस में 200 यूनिट्स जो थे वो लास्ट इन थे $8 के हिसाब से। फिर उसके बाद लास्ट इन है 207 रुपये के हिसाब से, और फिर लास्ट इन है 800 @ 6। यानी हम लेटेस्ट परचेज से ऊपर जाएंगे और इसमें से वो क्वांटिटी पूरी करेंगे। तो 400 यूनिट्स हमें रिक्वायर्ड है 16 अक्टूबर को इशू करनी है, तो 200 हम $8 के हिसाब से इशू करेंगे 1600 की अमाउंट से। 200 मज़ीद रिक्वायर्ड है क्योंकि 400 पूरी करनी है। अब 400 यहाँ पूरा नहीं होता तो अगली लाट में से हम इशू करेंगे और उसकी रेट है $60। इसके बाद जब हमने अपनी बैलेंस अपडेट की तो 208 रुपये वाली और 207 रुपये वाली ये तो इशू हो गई। अब जो बैलेंस में रह गई ऊपर वो 800 वाली रह गई, तो हमने उसको नीचे लाया और हमने ये कहा कि हमारी अब बैलेंस है 800 @ 6। 24 अक्टूबर को फिर परचेजेज है 300 यूनिट्स की @9 की, अमाउंट है 2700। इसी तरह हमारा बैलेंस में 300 यूनिट्स का मज़ीद इजाफा हुआ @9 2700। अब 27 अक्टूबर को अगेन इशू है 500 यूनिट्स की। अब हमारे पास दो किस्म की यूनिट्स है बैलेंस में, यानी 27 अक्टूबर से पहले हमारे पास बैलेंस में दो किस्म की लाट है, एक 300 यूनिट्स है और एक 800 यूनिट्स है। एक की प्राइस 9 है और दूसरी की प्राइस 6 है। लेकिन लेटेस्ट हमारे पास जो आई थी वो 24 तारीख को आई थी। क्योंकि अब हमारी मेथड लाइफ हो है तो हम लास्ट इन जो है, तो लास्ट इन हमारे पास 300 यूनिट्स 24 तारीख को आई थी, इसमें से हम इशू करेंगे। क्योंकि अब इशू करनी है 500, तो सबसे पहले 300 ये जाएंगे @9। मज़ीद 200 के लिए हम यूज़ करेंगे दूसरा लाट जो कि उसके बाद आता है 800 यूनिट्स का, उसमें से 200 यूनिट्स @6 इशू करेंगे। अब 27 अक्टूबर को जब हम इस इशू के बाद अपना बैलेंस अपडेट करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग यूनिट इन बैलेंस कौन से रह गए, 300 तो यहाँ सारी की सारी इशू हो गई, 800 में से 200 चले गए तो हमारे पास रह गए 600 यूनिट्स @6। इसी तरह 31 अक्टूबर को कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड हमारे पास बनता है 6900 अंडर लाइफ हो, और बैलेंस हमारे पास बनता है 600 यूनिट @6 और इसकी अमाउंट बनती है 3600। तो ये थी हमारी लाइफ हो मेथड। अब हम देखते हैं इसी डेटा को एवरेज मेथड से, कि एवरेज मेथड से हमारी कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड और हमारा बैलेंस किस तरह आता है। इसी तरह 1 अक्टूबर को हम देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस थी 800 यूनिट्स @6 4800। अब एवरेज यूनिट्स में हर परचेज के बाद आपका बैलेंस अपडेट होगा, यानी उसमें इजाफा होगा, और हर इशू के बाद उसमें कमी होगी, और हर परचेज के बाद आपका जो रेट होगा वो एवरेज रेट भी अपडेट एवरेज रेट होगा। ये आपने यहाँ पे एवरेज मेथड में ये चीज़ याद रखनी है। अब देखिए 800 यूनिट्स हमारे पास पहली तारीख को थी, 5 तारीख को जब परचेज होती है 200 यूनिट्स की @7, अमाउंट है उसकी 1400। यही 200 यूनिट्स अगेन उस बैलेंस यूनिट्स के साथ जमा हुई, तो 800 के साथ 200 जमा हो गई तो ये 1000 बन गया, यानी यूनिट्स के साथ जमा होगी। और ये 4800 अमाउंट बैलेंस के साथ 1400 अमाउंट परचेज का भी जमा होगा, तो ये 6200 हो गया। यही 6200 टोटल अमाउंट को हमने इस टोटल यूनिट्स पे तकसीम करना है ताकि हमारे पास इस बैलेंस की एवरेज रेट मालूम हो, और वो होगी 6.2। यानी ये 6.2 हमने पॉइंट की, 6200 को हमने 1000 पे डिवाइड किया। तो लिहाजा हर परचेज के बाद बैलेंस का जो रेट है वो भी अपडेट होगा और उसकी अमाउंट्स में और उसकी यूनिट्स में इजाफा होगा। 9 तारीख को देखें दोबारा परचेज है। अब इस परचेज की वजह से आप बैलेंस पे फ़र्क देखें, उस पर फ़र्क आएगा। 200 यूनिट्स का मज़ीद इजाफा हुआ @8, इसकी अमाउंट है 1600। अब यूनिट्स पहले से थी 1000, 5 अक्टूबर को 200 मज़ीद आ गए, यूनिट्स बन गई 1200। अमाउंट थी उसकी 6200, मज़ीद 1600 ऐड हुआ 7800 हुआ। अब यहाँ रेट अपडेट होगा तो 7800 डिवाइड बाई 1200,
तो हमारा एवरेज रेट बनेगा 6.5। अब ये हमारी 9 अक्टूबर की परचेज़ की वजह से हमारी बैलेंस पे ये असर पड़ा कि हमारी क्वांटिटी भी बढ़ी, यूनिट्स भी बढ़ी, उसका रेट भी चेंज हुआ और इसकी अमाउंट में भी फ़र्क आया, सब में इजाफा देखने को मिलता है। 16 अक्टूबर को जब हमने 400 यूनिट्स इशू करने हैं तो हमारे पास बैलेंस में 1200 यूनिट्स मौजूद हैं, उसमें से इशू होंगे 400 और वही रेट होगा जो एवरेज रेट हमने डिटरमिन की थी 6.5। इसी तरह 2600 की हमारी यूनिट्स में 2600 की हमारी अमाउंट में कमी होगी। तो 400 यूनिट्स जब हम इशू करेंगे तो हमारी बैलेंस में उससे कमी होगी, तो हमारा बैलेंस रह जाएगा 800। रेट पे ये कोई असर नहीं करता क्योंकि सेम रेट से इशू है, 6.5 इसका रेट था और इसी सेम रेट से इशू है, तो लिहाजा 800 हमने रिमेनिंग बैलेंस में रह गई, हमारी रिमेनिंग बैलेंस में रह गई क्योंकि 1200 में से 400 चले गई और रेट है 6.5, अमाउंट घट गया 5200 बन गया। फिर 24 अक्टूबर को 300 यूनिट्स की मज़ीद परचेज़ है एट द रेट ऑफ 9, 2700। इसी तरह हमारा बैलेंस में फिर 300 का इजाफा हुआ तो 800 प्लस 300 1100 हो गया। 5200 हमारी पिछली प्राइस है और मौजूदा प्राइस जो है वो 2700 है, तो उसको हम जमा करेंगे 2700 और 5200, तो ये बनता है 7900 लगभग के करीब। 7900 तकसीमी 1100 हो जाएगा, तो ये 7.1818 इस तरह आता है, लेकिन हमने इसको राउंड अप किया, 2 कर दिया, तो लिहाजा ये हमारा अब एवरेज रेट बन गया 7.182। अब 27 अक्टूबर को जब हम इशू करेंगे तो 500 यूनिट्स हमने इशू करने हैं, हमारे पास बैलेंस में 1100 यूनिट्स मौजूद थी और इसका रेट था 7.18, ये हमारा एवरेज रेट है। तो लिहाजा 500 यूनिट्स को हम इशू करेंगे उसी एवरेज रेट से जो हमने 24 अक्टूबर को डिटरमिन किया था 7.18, और इसी तरह इसका अमाउंट बनेगा 3591। अब 1100 में से 500 यूनिट्स चले गई, इशू हो गई, हमारा बैलेंस घट गया, 600 रह गया, रेट उसका है 7.18 और अमाउंट उसकी रह गई 4309.2। इसी तरह 31 अक्टूबर को हमारी कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड अंडर एवरेज मेथड बनती है 6191 और बैलेंस है 600 यूनिट्स और उसकी रेट है 7.182 और अमाउंट है 4309.2। तो ये एवरेज मेथड, तो इन तीनों मेथड्स से हमने सेम डेटा पे अप्लाई किया। अब हम जाते हैं अगले एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 3 में भी मटेरियल कास्टिंग मेथड है क्योंकि हमारी कोर्स में यही 3 मेथड्स हमें गिवन है और इसी के ज़रिए हमने मटेरियल लेजर कार्ड यानी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से अपनी कास्टिंग करनी है। द Kentucky Respiratory Clinic make the following purchases and issue of replaceable tubes for portable respiratory machine। इन्वेंट्री में हमारे पास जनवरी 1 को 400 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 1.4। रिसीट्स में 6 जनवरी को 500 यूनिट्स है 1.31 के हिसाब से। 10 तारीख को 200 यूनिट्स है 1.24 के हिसाब से। 25 तारीख को 700 यूनिट्स है 1.23 के हिसाब से। फिर इश्यूज़ में हमारे पास 15 जनवरी को 600 यूनिट्स इशू है और 27 तारीख को 500 यूनिट्स। तो अब हमने इन 500 यूनिट्स और 600 यूनिट्स जो हमारी इशू में है इसकी हमने कास्ट डिटरमिन करनी है अंडर लाइफो, पाइफो एंड एवरेज कास्टिंग। तो लिहाजा इसी तरह जिस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 2 में वही फॉर्मेट बनाया था, इसी तरह हम मटेरियल लेजर कार्ड यहाँ भी बनाएंगे और इसको पाइपो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पाइपो मेथड में मैंने तीनों एक्सरसाइज में ये कहा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो पहली लाट आपके पास मौजूद है ओल्डेस्ट डेट को, ओल्डेस्ट डेट यहाँ 1 जनवरी है, यानी 6 के बाद ओल्डेस्ट जो है वो 1 जनवरी है, 10 के बाद भी 1 जनवरी है। इसी तरह 15 तारीख को अगर आप यहाँ देखिए इशू है तो इशू हम करेंगे 1 जनवरी से
ओल्डेस्ट है, फर्स्ट इन, जो पहले हमारे पास आए थे सबसे पहले, उसमें से हम इशू करेंगे। तो लिहाजा 400 यूनिट्स हमारे बैलेंस में है 5 जनवरी को 1.4 के हिसाब से, ये बनते हैं 560। फिर 6 जनवरी को हमने मज़ीद परचेज़ की और उसमें हमारी 500 यूनिट्स हमने परचेज़ की 1.31 के हिसाब से, और इसकी अमाउंट बनती है 655। हमारे बैलेंस में 500 यूनिट्स का इजाफा हुआ। फिर 10 जनवरी को 200 यूनिट्स मज़ीद ख़रीदारी हुई 1.24 के हिसाब से, 248 अमाउंट है उसका। बैलेंस में अपडेट हुआ 200 यूनिट्स 1.24 के हिसाब से, 248 उसकी अमाउंट है। तो हमारे बैलेंस में 10 तारीख तक 3 किस्म की लाट थी, 400 यूनिट्स, 500 यूनिट्स और 200 यूनिट्स। अब जब 15 तारीख को हमने 600 यूनिट्स इशू करने हैं, तो पाइपों के तहत हमने 5 जनवरी से शुरू करना है। तो 5 जनवरी के लाट से हमने 400 यूनिट्स पहले लेने हैं क्योंकि वहाँ 400 यूनिट्स थी। फिर मज़ीद 200 रिक्वायर्ड है तो वो 500 में से लेंगे, जो 6 जनवरी को हमारे पास आई थी। वो दूसरा फर्स्ट इन है हमारे पास इस पूरी लाट में। तो लिहाजा इसी तरह हमारी 600 की क्वांटिटी हमने बराबर की। एक लाट की रेट हमारे पास 1.4 बनती है पाइपों से, दूसरी लाट की हमारी रेट बनती है 1.31 के हिसाब से, चूँकि हम पाइप मेथड यूज़ करते हैं। फर्स्ट इन जो हमारी आई थी 400 यूनिट्स, उसके बाद फर्स्ट इन आई थी 500 यूनिट्स। इन्हीं में से हमने अपनी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी इशू करनी थी वो पूरी कर दी। बैलेंस हमारे पास रह गया 300 यूनिट्स। अब 300 कहाँ से आ गया, क्योंकि 500 में से 200 चले गई तो 300 रह गई। 400 तो सारे चले गई, लेकिन 500 में से 200 चले गए, 300 रह गए। 200 खुद अपनी जगह पे रह गए, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं हुआ। फिर 25 जनवरी को 700 यूनिट्स आ गए 1.23 के हिसाब से, उसका अमाउंट है 861। तो हमारे बैलेंस में एक और लाट आ गई 700 यूनिट्स का, और उसका जो रेट है वो 1.23 है। अब 27 जनवरी को हमने इशू करनी है 500 यूनिट्स, लेकिन 27 जनवरी से पहले हमारे पास 3 किस्म की लाट मौजूद है। 300 यूनिट्स एक है, उसका रेट है 1.31। 200 यूनिट्स है, उसका रेट है 1.24, और 700 यूनिट्स है, उसका रेट है 1.23। अब तीनों लाट, इन तीनों में से हमने 500 यूनिट्स इशू करने हैं, लेकिन कैसे? पाइपों से। तो पाइपों के हिसाब से हम फर्स्ट इन से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट इन हमारी जो लाट थी वो 300 यूनिट्स की थी, तो उसको पहले लेंगे 1.3 के हिसाब से। फिर रिक्वायर्ड 200 मज़ीद है, उसको दूसरी लाट में से पूरा करेंगे 1.24 के हिसाब से। इसी तरह हमारी टोटल क्वांटिटी 500 यूनिट जो है फर्स्ट इन के हिसाब से इशू हो गई। हमारे पास अब बैलेंस में रह गई 700 यूनिट्स, जो कि हमें ख़रीदारी हमने की थी 25 तारीख को। इससे पहले जितनी हमारी ख़रीदारी हुई थी ओल्डेस्ट, वो सब के सब हमने पाइपों से इशू कर दी। अब रह गई हमारी जो लेटेस्ट परचेज़ थी 25 जनवरी को, यानी 27 जनवरी से 2 दिन पहले, वो हमारे पास अनयूज्ड अनइशूड रह गई बैलेंस में 700 यूनिट्स 1.23 के हिसाब से। इस तरह 31 जनवरी को हमारे पास जो कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड बनती है वो 1463 बनती है, क्योंकि इशू का कॉलम हम जमा करेंगे। इसी तरह इसी डेटा पे हम अब लाइफो अप्लाई करते हैं। तो लाइफो के हिसाब से हम इशू करेंगे लेटेस्ट प्राइस, लेटेस्ट परचेज़ में से। लेटेस्ट परचेज़ का मतलब कि जिस डेट को हम इशू कर रहे हैं उस डेट की नज़दीक वाली जो हमारी परचेज होगी उसी को हम पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद दूसरी वाली, और इसी तरह ऊपर जाएंगे। तो 1 जनवरी को हमारे पास बैलेंस थी 400 यूनिट्स 1.4 के हिसाब से 560। 6 जनवरी को 500 यूनिट्स मज़ीद हमने ख़रीदी 1.3 के हिसाब से 31 के हिसाब से 655। 500 यूनिट्स का हमारे बैलेंस में इजाफा हुआ। 10 जनवरी को मज़ीद 200 यूनिट्स की ख़रीदारी हुई, उसकी वजह से भी बैलेंस में इजाफा हुआ। तो हमारे पास 3 किस्म की लाट है 15 जनवरी से पहले, 400 यूनिट्स, 500 यूनिट्स और 200। इसमें जो लेटेस्ट ख़रीदारी हमने की थी वो 10 तारीख को की है, और उसके बाद 6 तारीख को, और उसके बाद 1 जनवरी को। अब चूँकि हमारी मेथड लाइफो है, तो हम जब इशू करेंगे तो लेटेस्ट में से इशू करेंगे। तो 15 जनवरी को अब इशू करनी है 600 यूनिट्स। ये 600 यूनिट्स हमने लेटेस्ट परचेज़ में से पूरी करनी है और ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लेटेस्ट परचेज़ में 200 यूनिट्स हैं, यानी लेटेस्ट इन जो है, लास्ट इन जो है हमारे पास 200 यूनिट्स है।
वो पहले ही इशू करेंगे 1.24 के हिसाब से। फिर इसके बाद मज़ीद 400 यूनिट्स रिक्वायर्ड है क्योंकि 600 इशू है, तो वो 500 यूनिट्स का जो लाट है उसमें से इशू करेंगे 1.3 के हिसाब से। इसी तरह हमारा जो बैलेंस रह जाएगा वो 400 यूनिट्स जो कि हमारी ऊपर ओपनिंग इन्वेंट्री में थी वो रह जाएगी, और 500 में से 400 चले गए तो 100 रह गए 1.31 के हिसाब से। तो ये हमारा बैलेंस इस तरह अपडेट हो जाएगा। अब 25 जनवरी को मज़ीद 700 यूनिट्स की परचेजेज़ हैं 1.23 के हिसाब से। इसी तरह हमारी बैलेंस में मज़ीद 700 यूनिट्स का इजाफा हुआ 25 जनवरी को। 3 किस्म की यूनिट्स हमारे पास अब बैलेंस में मौजूद हैं 25 जनवरी तक। 400 यूनिट्स 1.4 के हिसाब से, 100 यूनिट्स 1.31 के हिसाब से और 700 यूनिट्स 1.23 के हिसाब से। लेकिन लाइफो के तहत जब हम इशू करेंगे तो हम लेटेस्ट यानी लास्ट इन जो हमारी 700 है इसमें से सबसे पहले हम इशू करेंगे। अब 27 जनवरी को देखिए इशू करनी है 500 यूनिट्स। अब 500 जब हमने इशू करनी है तो हमारा मेथड है लाइफो, और लाइफो के हिसाब से हम 25 जनवरी को जो हमारी 700 यूनिट्स है सबसे पहले इसमें से इशू करेंगे। तो इसमें जब हमने इशू करना है 500 तो 1.23 के हिसाब से, क्योंकि उसका रेट 1.23 है, इसी तरह हमारी टोटल क्वांटिटी इशू जो है ये इन 700 में से पूरा हो जाती है। अब उसके बाद हमने जब बैलेंस अपडेट करना है तो 400 हमारे पास जो ऊपर थी उसको नीचे लाएंगे, उसी तरह 1.4 के हिसाब से। 100 भी हमारे पास वही क्वांटिटी 1.3 की 1 के हिसाब से, और 700 में से 500 हमने इशू की तो 200 रह गए 1.23 के हिसाब से। इसी तरह 31 जनवरी को हमारे पास कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड जो बनता है वो 1387 बनता है, और बस 31 जनवरी को हमारे पास बैलेंस में 3 किस्म की क्वांटिटी है 400 यूनिट्स 1.4 के हिसाब से, 100 यूनिट्स 1.31 के हिसाब से, और 200 यूनिट्स 1.213 के हिसाब से। ये हमारी 3 किस्म की क्वांटिटीज़ है जो कि लाइफो से इसकी डिटर्मिनेशन हो गई। अब इसी डेटा पे हम अप्लाई करते हैं हमारी जो एवरेज मेथड है। यहाँ हेडिंग में इसकी पाइपो लिखी है, लेकिन ये हमारी एवरेज डेटा है, एवरेज मेथड की डेटा है जो हम यहाँ पे अब इस पे अप्लाई करते हैं इसी डेटा पे। अब एवरेज और पाइपो में सिर्फ ये डिफरेंस है कि एवरेज में हर परचेज और इशू के बाद आपका बैलेंस जो है वो अपडेट होगा, वहाँ पे इशू के बाद आपका बैलेंस जो है वो अपडेट हो जाता है। 1 जनवरी को 400 यूनिट्स हमने ख़रीदी है 1.4, मतलब हमारे पास बैलेंस में थी 1.4 के हिसाब से 560। 6 जनवरी को 500 यूनिट्स हमने ख़रीदी है 1.31 के हिसाब से, 655 इसकी अमाउंट है, तो 400 यूनिट्स पहले से थे। 6 जनवरी को 500 यूनिट्स मज़ीद आ गए, यूनिट्स में इजाफा हुआ 900 हो गया, इसका अमाउंट 560 से 1215 हुआ, 1215 को 900 पे डिवाइड किया गया, 1.3 एवरेज रेट निकल आया। 10 तारीख को मज़ीद 200 यूनिट्स की ख़रीदारी हो गई 1.24 के हिसाब से। इस तरह 900 के साथ ये 200 यूनिट्स जमा हो गई तो 1100 हो गई, और टोटल अमाउंट इसकी हो गई 1463, यानी 1215 के साथ 248 जो है वो ऐड हुआ। अब 1463 को 1100 पे तकसीम किया जाएगा तो 1.33 एवरेज रेट डिटरमिन हुआ। 15 तारीख को अब जब हम इशू करेंगे 600 यूनिट्स तो वही 600 यूनिट्स हम उन 1100 में से इशू करेंगे जिसके लिए हमने रेट मालूम किया है 1.33, क्योंकि ये हमारा एवरेज रेट है। अब 1100 में से 600 चले गई तो 500 रह गए, रेट सेम है 1.33 और इसका अमाउंट रह गया 655। अब जनवरी 25 को मज़ीद 700 यूनिट्स हमने ख़रीदी 1.23 के हिसाब से, तो हमारी यूनिट्स में इजाफा हुआ, 500 के साथ 700 मज़ीद आ गए तो 1200 बैलेंस बन गई। 655 के साथ 861 जमा हुआ तो 1516 हुआ। ये 1516 जब हमने 1200 पे डिवाइड किया तो हमारा रेट बन गया 1.263। अब 1.263 हमारा एवरेज रेट है। इसमें से 27 जनवरी को हमने 500 यूनिट्स इशू की इसी रेट से जो हमने 25 जनवरी को डिटरमिन किया था 1.263, और इसी तरह हमारा जो बैलेंस रह गया 1200 में से 500 चले गए वो 700 रह गए, और इसकी टोटल अमाउंट $884 जो है वो रह गया। इसी तरह एट द एंड ऑफ द मंथ हमारी जो कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड रह गई वो
1429.66 रह गई और हमारे पास बैलेंस में 700 यूनिट्स है और इसकी रेट है 1.263 और टोटल अमाउंट उसकी बनती है 884। तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 12 और इसमें हमने ये 3 एक्सरसाइज इन तीनों मेथड्स पे हल की जो कि आपके कोर्स में मौजूद थी। थैंक यू।